हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर प्राइस आखिरी समय में कल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तेज़ी दिखाया था और 2481.70 का हाई बना कर गए। अब देख सकते हैं, वैसे ओपन हुआ था 2432.75 के ऊपर, 2415.10 का लो और 2497.40 का हाई बनाया। 2481.70 के ऊपर लगभग 3.26% तेज़ी के साथ बंद हुआ। 98,86,295 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 16,78,645 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले अभी बताया था एक वीडियो पोस्ट करके कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है कोल बेस्ड पावर जनरेशन के अंदर एंट्री करने वाला है। इसकी प्लानिंग चल रही है और जो कंपनी का नाम है जिसको ये खरीदने वाले हैं वो है लैंको अमरकंटक। राइट, ये एक बैंकरप्ट कंपनी है, इसको ये ख़रीदना चाहते हैं और इसके लिए मैंने आपको पहले ही जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है, तो इसके ऊपर मैं बातचीत नहीं करूँगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक खबर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है रशिया से जो क्रूड ऑयल लेता था यूरल्स, वो शायद अब बंद करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब ये ताज्जुब होने की बात नहीं है, ये बात आपको अच्छे से पता है कि रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है सैंक्शन, ये आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अवॉइड रशियन फ्यूल आफ्टर सैंक्शंस। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड आपको पता होना चाहिए दुनिया के बिगेस्ट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में इसका नाम है। राइट, पहले या दूसरे नंबर पे है। अब रशियन फ्यूल को ख़रीदने से ये अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इनका जो वेस्टर्न जो इन जो जो रशिया के ऊपर, मॉस्को के ऊपर जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ये आगे प्रोसीड कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली है बीच में। राइट, तो यहाँ पे अगर किसी इन केस अगर ये अपने फीड स्टॉक को मंगाते भी हैं रशिया से, तो प्रोबेबली ऐसा नहीं कर पाएंगे ये बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। राइट, तो दोस्तों, रिलायंस अगर हम देखें तो क्रूड यूरल्स बाई करता है और स्टेट रन फ्यूल ऑयल भी बाई करता है रशिया से इसकी रिफाइनरीज़ के लिए। राइट, तो प्राइवेट रिफाइनर मोस्टली जो होते हैं वो पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक बाई करते हैं, ये मिडिल ईस्ट से और यूनाइटेड स्टेट्स से। यानी यहाँ पे रिलायंस अपनी बात कर रहा है कि ये पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक को भरपूर करने के लिए, उसको पाने के लिए मिडिल ईस्ट जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स से ये जनरली फीड स्टॉक को ख़रीदता है। लेकिन यहाँ पे रशिया भी है उसमें, है ना। लेकिन रशिया से ये नहीं खरीद सकते क्योंकि सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ की वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें बैंक से जुड़े हुए का कोई लेन देन नहीं कर सकते, वो भी उसमें भी सैंक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑयल सप्लाईज़ अभी भी रशिया से आ रही हैं वो स्टेट रन कंपनीज़ को जा रही हैं। कोई प्राइवेट कंपनी उसमें पार्टिसिपेट या उस तरीके से उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगी। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसमें बैंकिंग आप कोई काम नहीं कर सकते उसमें, है ना। तो यहाँ पे इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बैंक से भी कनेक्शन होता है, तो ये लोग आउट ऑफ ब्रैकेट हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों एक बात ये भी नोटिस करने वाली बात है कि रशिया के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड इतना ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि ख़रीदने वाला कोई है नहीं। दुनिया भर के अलग अलग देश जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, तो फिर उसके फ्यूल की डिमांड काफ़ी गिरी हुई है, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी डीप डिस्काउंट के ऊपर वो पेट्रोल क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मौका तो ढूंढती है, ऐसा तो है नहीं सस्ता मिलेगा माल लूटेगा नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि ख़रीद नहीं सकता, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं सैंक्शन की वजह से। वैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, आपको बता दूं, अभी 3 बिलियन बैरल्स
3 मिलियन बैरल्स जो है रशियन यूरल्स क्रूड को ख़रीदा है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 2 मिलियन बैरल्स यूरल्स यहाँ पे क्रूड ख़रीदा है रशिया से, राइट। तो 24 फरवरी जैसे तब से जो है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, तब से ये सिचुएशन जो है लगी हुई है। तो बहरहाल इस पूरे स्टोरी का कंक्लूजन पॉइंट ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है मिडिल ईस्ट से जो फीड स्टॉक मंगाता है अपने रिफाइनरीज़ के लिए, उसमें ईरान है, इराक है, रशिया है, इस तरीके के सारे देश भी हैं, इवन USA भी है। तो अब रशिया से ये लेना फीड स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं ड्यू टू सैंक्शंस, ड्यू टू वेरी हार्ड सैंक्शंस, क्योंकि रशिया से अगर लेते तो इनको काफ़ी डीप डिस्काउंट के ऊपर अभी प्रोडक्ट मिल सकता था। ऑल्दो जब ये रशिया से जो स्टेट रन कंपनीज़ हैं जिन तक सप्लाई हो रही है, इसको लेकर के US के बहुत से लोग जो है इंडिया को सैंक्शंस के घेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी बात सोचना चाहिए कि जो 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 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वो भी तो ख़रीद रही हैं गैस और तेल इस बीच में, तो उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लग सकता। तो एक तरीके से देखा जाए तो हर कोई अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाना चाहता है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की कोई कंट्री हो, चाहे इंडिया की इंडिया की कोई कंपनी क्यों ना हो, हर कोई अपने बिजनेस इंटरेस्ट की बात करता है, ठीक है। तो लड़ाई होती है लेकिन अपने बिजनेस इंटरेस्ट अपनी जगह होता है। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई ज़रूर है, लेकिन उसी रशिया से यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ गैस और तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर गैस तेल रशिया ना भेजे तो उनकी दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है, राइट। तो एक तरीके से तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आई होप मैं आपको समझा पाया। रशिया से तेल लेना, क्रूड ऑयल लेना, ख़रीदना बंद कर सकता है रिलायंस पूरी तरीके से ड्यू टू मल्टीपल सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन इट। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, आगे आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक टेक केयर।